राजस्थान में प्रथम और दूसरे चरण में मतदान के बाद से ही कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने अपने नेताओं की फौज को दूसरे राज्यों के घमासान में उतार दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दूसरे राज्यों में राजस्थानी मतदाताओं के बीच अपने अपने दलों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आए। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रवासी राजस्थानी वोटरों को लुभाने और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के राजस्थानी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश भर में दमखम दिखाया है। देश के करीब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 80 लोकसभा सीटों पर प्रवासी राजस्थानी मतदाताओं की मौजूदगी है। इनमें 40 सीटों पर तो प्रवासी राजस्थानियों की दमदार स्थिति है। ऐसे में भाजपा ने तो तयशुदा रणनीति के हिसाब से प्रवासी राजस्थानियों को अपना कोर वोटर मानकर उन्हें अपने खेमे में लाने पर काम किया। प्रवासी राजस्थानियों के सबसे ज्यादा प्रभाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना का प्रभार भी राजस्थान मूल के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को दिया गया। वहीं तेलंगाना में राजस्थान से विदा किए गए संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को कमान सौंपी गई। यहाँ चंद्रशेखर के साथ प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा नेता चुनावी मैदान में डटे रहे। उधर उड़ीसा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कमान संभाली। उनके साथ राजस्थान की राजनीति में दखल रखने वाले भूपेंद्र यादव भी एक एक सीट पर गणित बैठाते नजर आए। पश्चिम बंगाल में राजस्थानी नेताओं को हर एक उस सीट पर लगाया गया जहां प्रवासी राजस्थानियों की अच्छी खासी तादाद है। भाजपा आलाकमान ने राजस्थानी वोटरों के बीच यदि सबसे ज्यादा किसी नेता को चुनावी मैदान में उतारा है तो वो है प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर दिया और धुआंधार प्रचार प्रसार कर 1 महीने में 10 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57 चुनावी सभाएं, रोड शो और सम्मेलन किए। भाजपा नेताओं की माने तो इससे पहले इतने कार्यक्रम किसी भी मुख्यमंत्री के जिम्मे नहीं आए। सीएम भजनलाल शर्मा ने इन चुनावी कार्यक्रमों में अपने कुशल और मेहनती नेता की छाप छोड़ी। साथ ही प्रवासी राजस्थानियों के बीच मुख्यमंत्री शर्मा का अलग ही क्रेज नजर आया। वहीं उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी खास और अहम सीट अमेठी की कमान सौंपी। इसके अलावा गहलोत ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब में भी चुनाव प्रचार किया। वहीं सचिन पायलट इस चुनाव में 14 राज्यों में 100 से अधिक सभाएं कर चुके हैं। पायलट राजस्थान से ज्यादा बाहरी प्रदेशों में बेहद सक्रिय दिखाई दिए। इन दोनों नेताओं के साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हरियाणा, पंजाब में सक्रिय दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव में प्रभारी के तौर पर राजस्थानी नेताओं को जिम्मा सौंपा गया। इसमें पंजाब में तो कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के प्रभारी राजस्थान के नेता रहे। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को तो वहीं कांग्रेस ने विधायक हरीश चौधरी को पंजाब में चुनाव की कमान सौंपी। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के पास जाट बाहुल्य राज्य हरियाणा का जिम्मा रहा। पूनिया को पहली बार किसी राज्य के प्रभारी के तौर पर जिम्मा दिया गया। इन नेताओं ने इन राज्यों में टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति और प्रबंधन तक का जिम्मा बखूबी संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकटतम नेताओं में शुमार ओम प्रकाश माथुर ने छत्तीसगढ़ में चुनावी कमान संभाली। हालांकि ओम प्रकाश माथुर ने इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक कौशल को दिखाते हुए आश्चर्यजनक तौर पर भाजपा को जीत दिलाई थी। देश भर की 80 लोकसभा सीटों पर प्रवासी राजस्थानी मतदाताओं की उपस्थिति है। ऐसे में प्रथम 2 चरण के चुनाव समाप्त होने के साथ ही राजस्थान के नेताओं को कांग्रेस और भाजपा ने अलग अलग राज्यों में भेजकर वहां के चुनाव प्रबंधन का पार्ट बना दिया। इन नेताओं ने न केवल वहां पे बखूबी चुनावी प्रबंधन संभाला, बल्कि बड़ी चुनावी सभाएं कर अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में वोट भी मांगे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने 1 महीने के अंदर 57 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किए। उनमें बड़ी चुनावी सभाओं से लेकर छोटे छोटे राजस्थानी सम्मेलन भी मुख्यमंत्री ने किए। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा ने अलग अलग राज्यों में जाकर
चुनावी प्रचार किया। इसके अलावा कई राज्य ऐसे रहे जहां पर राजस्थानी नेताओं को चुनाव का प्रभारी बनाया गया और टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी इन नेताओं के कंधे पे दी गई। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तीरथ के साथ पंकज सोनी।